राधे राधे दोस्तों। ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ, किसान और रानी की कहानी। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, इस कहानी को आप एंड तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो आइए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजा किसान और रानी की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था। तो दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। तो दोस्तों, उसकी पत्नी हमेशा उससे परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने की बजाय वह हमेशा अपने पति को कोसती रहा करती थी। तब दोस्तों, उसका कहना था कि वह अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए रुपया नहीं कमाता है। तो किसान भी हमेशा तनाव में रहा करता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर झगड़ा कर रहे थे। तब उस राज्य के राजा और रानी उस गांव का दौरा करने के लिए आए हैं। उनका रथ किसान की झोपड़ी के बाहर से होते हुए निकला। तो दोस्तों, राजा और रानी ने किसान और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनकर वहीं रुक गए। राजा और रानी वहीं रुक गए और रानी ने फिर राजा से कहा, महाराज, पत्नी चाहे तो घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो दोस्तों, एक पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि 3 महीने के लिए मैं इस किसान के घर में रहूं। तो दोस्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा मान गया और किसान और उसकी पत्नी को बाहर बुलाया। तब दोस्तों, किसान से राजा ने कहा, हमने तुम्हारी सारी बातें और झगड़ा सुन लिया है। महारानी ने फैसला किया है कि आज से वे 3 महीने के लिए तुम्हारे घर में रहेंगी। तो दोस्तों, हमें भी हमारे राज्य की खुशहाली चाहिए। राजा कहने लगा, तो हमें भी अपने राज्य की खुशहाली चाहिए। तो तब दोस्तों, तब तक तुम्हारी पत्नी महल में रह सकती है। सब राजी हो गए। तो दोस्तों, रानी ने 3 महीने में घर की सफाई घर में नई चीजों ला कर रखी। रानी ने घर में सफाई की और घर में नई चीजें लाकर रखी। किसान को बचत करना सिखाया। उतने समय में ही किसान की काया कल्प हो गई और उसने अपनी बचत से कुछ बैल और गायें भी ले ली। तब दोस्तों, वही दूसरी ओर राजा के घर में किसान की पत्नी ने बहुत गंदगी फैला दी थी। राजा इससे परेशान होकर रानी के आने का इंतजार करने लगा। 3 महीने बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो इसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका घर है। तब महारानी ने उसे समझाया कि घर छोटा हो या बड़ा, उसको संभालना एक पत्नी का उत्तरदायित्व होता है। तो दोस्तों, महारानी की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत उज्जवलित हुई और रानी से अपने घर को अच्छी तरह से संभालने का वचन दिया। किसान की पत्नी ने रानी को वचन दिया कि मैं अच्छे से अपना घर संभालूंगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने पास जितना हो उसमें संतोष रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि हमें ये कहानी आप कैसी लगी।
और अगली कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।